हरियाणा की ये 4 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीता जिताया मान रही थी, लेकिन चुनाव के अंतिम पल में ही बदल गया माहौल। क्या है आवाज, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है हरियाणा की 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए भी जाते हैं, पिक किए जाते हैं, और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स पर गौर करते हैं, पढ़ते हैं। तो साफ शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपको पता है कि हरियाणा का लोकसभा चुनाव अब अंतिम पलों पर है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतिम पलों में ही इन 4 सीटों पर माहौल बदला है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये मान रही थी कि इन 4 सीटों पर तो उनकी जीत तय है, उन्हीं पर कहीं ना कहीं अब खतरा मंडाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहली सीट है वो है अंबाला लोकसभा सीट। अंबाला से जहां बीजेपी ने बंतो कटारिया को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने वरुण चौधरी को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि बंतो कटारिया को सहानुभूतिपूर्ण वोट भी मिलेगा, मोदी के नाम का भी वोट मिलेगा, लेकिन सहानुभूति वोट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बंतो कटारिया मोदी पर ही जो है सब कुछ दाव खेल रही है। ज़्यादा जो उनके पति रतन लाल कटारिया जी थे, उनके द्वारा जो काम किए गए थे उनकी जो है गिनती नहीं करा रही है, बल्कि मोदी के नाम का ही सहारा ले रही है। वहीं दूसरी तरफ वरुण चौधरी ने अंतिम पलों तक अपना मैनेजमेंट कुछ सही ही दिखाया है, और विशेष तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ साथ पंचकुला में राहुल गांधी ने जिस तौर पर कैंपेनिंग की है, जिस लिहाज से रैली की है, उससे वरुण मुलाना का दावा मजबूत हो गया है। यहाँ पर वरुण मुलाना कांटे की टक्कर बंतो कटारिया को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब सबसे पहले अंबाला में बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि ये सेफ सीट मानकर बीजेपी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कड़ी टक्कर देने का कार्य अंबाला में कर दिखाया है। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जहां बीजेपी की तरफ से धर्मवीर सिंह है, जो अपने आप को जीता हुआ हाथी तक की संज्ञा देते हैं कि उन्होंने चुनाव जीत कर वे एक हाथी हो गए हैं। दूसरी तरफ रावदान सिंह है। रावदान सिंह ईर वोट बैंक पर तो अच्छा असर दिखा ही रहे हैं, उसके साथ साथ उड्डा के जरिए जाट वोट बैंक को भी अपनी तरफ करने में लगे हैं। एंटी बीजेपी वोट बैंक अपनी तरफ करने में अभी तक वे सफलता हासिल की है। दादरी में राहुल गांधी की जो महारैली हुई थी, उससे कहीं ना कहीं आवा बदलने को लेकर जो बात कही जा रही थी, उसमें कांग्रेस को कामयाबी भी हासिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो तोसाम और लोहारू जो कॉरिडोर है, यहाँ पर रावदान सिंह कुछ हल्के पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव अच्छा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर को एक तरफा जीत कर मानकर चल रही थी, बम्पर वोटों से जीत कर मानकर चल रही थी, लेकिन अब ये मुकाबला कांटे का हो गया है। अगली लोकसभा सीट है वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद वो सीट है जो पूरे भारत में 2019 में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जो बीजेपी के प्रत्याशी है, अब की बार उनके राह में काफ़ी रोड़े उन्हीं के अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता उनसे विमुख हैं, उनसे नाराज हैं, उनसे अच्छा जो है तालमेल नहीं बिठा पाए है। 36 का आंकड़ा हो गया है। कुछ ने तो खुलेआम कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह का समर्थन दे दिया है। कुछ अंदर खाने भी जो है कह सकते हैं कि भित्रघात करने की तैयारी में है, जिससे महेंद्र प्रताप सिंह का दावा मजबूत होता है, क्योंकि गुज्जर के 2 भागों में वोट डिवाइड हो रहे हैं, एक कृष्णपाल गुर्जर और दूसरे महेंद्र प्रताप सिंह। और कांग्रेस को एंटी बीजेपी वोट बैंक से फायदा हो रहा है। जो कृष्णपाल गुर्जर से नाराज है वो कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार है, उसमें कांग्रेस ने कुछ कामयाबी भी हासिल की है। तो कहीं ना कहीं अब मामला जो है 50-50 का हो गया है, कड़ा मुकाबला हो गया है। फरीदाबाद वो सीट है जहाँ शुरुआत से ही बीजेपी अपने आप को सेफ घोषित किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर पतीला लिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने बड़ा कारनामा किया था, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से जीते थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला का अर्थ ये है कि ज़बरदस्त कांटे की टक्कर है, जिसमें एक तरफ नवीन जिंदल है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुशील गुप्ता है, तो तीसरी तरफ अभय सिंह चौटाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में नवीन जिंदल के नाम के ऐलान के तुरंत बाद ऐलान कर दिया था कि ये बीजेपी की सुरक्षित सीट है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन असल में नवीन जिंदल के पास आप मिलके
आइएगा नवीन जिंदल से पूछिएगा कि क्या माहौल है। उनके भी पसीने छूटे हुए हैं, उनके भी पैर लड़खड़ाए हुए हैं, कांटे का मुकाबला है। लेकिन एंटी बीजेपी वोट बैंक अब सुशील गुप्ता को जाता है या अभय सिंह चौटाला को जाता है, ये कहना कठिन है। लेकिन एक बात तय है कि अभय सिंह चौटाला ने भी किसान संगठनों व अन्य छोटी मोटी पार्टियों का सहयोग जो लिया है उससे भी मजबूत अवश्य हुए हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर मुकाबला कांटे से भी ऊपर का है। तो ये 4 ऐसी सीटें थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में अपने आप को सेफ कह रही थी, सुरक्षित कह रही थी, बम्पर वोटों से जीतने का दावा कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हरियाणा में अब की बार 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, और अब की बार आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। कमेंट अवश्य करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।